हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए हमारा अनियन बेबी। मैंने अनियन को पील करके रखा हुआ था। मैं शिवांशी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी और शिवांशी वहाँ से पूरा का पूरा अनियन ले आई। मुझे तो लगा उसे नहीं अच्छा लगेगा, मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो अनियन के साथ में क्या करती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए आपके सामने तो सबूत है ही, शिवांशी अनियन को कितने मज़े से खा रही है। आई एम श्योर आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें तो करते ही होंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे ना पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। बताइएगा कि आपके बच्चे कौन सी अनोखी हरकतें करते हैं। और कुछ दिनों से ना मेरा मैगी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो ये मैंने काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक मुझे लगता है 3 से 4 महीने बाद में मैगी टेस्ट की होगी। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। गौरव नहीं चाहते कि मैं घर पे मैगी रखूं क्योंकि ऑफ कोर्स ये अनहेल्दी होती है, तो मैं शिवांशी को नहीं खिलाती ज़्यादा, ना खुद भी खाती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई तब ज़रूर हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। शिवांशी आज अपने आप जाकर के पीछे बैठ गई है और बेल्ट लगा के बैठी है। देखो कितनी इंटेलिजेंट है। देखा सीख रही है हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है बेबी। सब कुछ सीख रही है। इसे कैसे बेल्ट लगाई है। फंसा लिया हाथ में। शिवी शिवी और ये उसका गलत फायदा उठाती है। और इसको बोलने देना। तो आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप शिवांशी की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उसको बात करते हुए सुनना चाहते हैं। दरअसल शिवांशी ना अभी ज़्यादा बात नहीं करती है। वो मूड की बात है कि उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा ना कि वो ऐसे आवाज़ें निकालती है, तो बस वो इसी तरह से ही बात करती है। और उसको कोई भी चीज़ अपनी मनमानी होती है ना तो इशारे करती है। वो पता नहीं है क्यों उसे बात करना लगता है ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे बात करें। एक चीज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है बच्चों में, स्पेशली शिवांशी में, क्योंकि मैंने शिवांशी के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो जो वो पहले चीज़ें करती थी ना, अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो वो उन सब चीज़ों को भूलती जा रही है और उसकी नई नई चीज़ें हैबिट में आ रही है। जैसे चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या फिर उसका कोई एक्शन हो, डांस हो या कोई भी वो रिएक्शन देती हो, वो सब चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं। तो जैसे उसे पहले पीनट्स नहीं पसंद थे, अभी आप देख लोगे कि कितने अच्छे से वो पीनट्स खा रही है। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि शिवांशी फ्लाइंग किस करना सीख गई थी, बाय करना सीख गई थी, बट अभी वो इतना ज़्यादा नहीं करती। उसे फ्लाइंग किस तो एकदम ही भूल गई, अभी तो बिल्कुल नहीं करती है। तो बच्चों के अंदर ना ये चेंजेस आते जाते हैं, जैसे जैसे उनका माइंड ग्रो होता है और वो चीज़ें समझना शुरू करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें उन्हें याद रहती है, कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं। और जो चीज़ें वो भूल जाते हैं ना, उसकी जगह पर वो दूसरी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं। थैंक यू। कैंसिल करा तुम्हारी फ्लाइट। हैं बाबू तेरे बिना मैं क्या करूँगा? थैंक यू। किसी दे बड़ी है मेरा, बड़ी छोटा सा बड़ी बेटा तो है मेरा। कहाँ जा रहे हो बेबी और बाबा? मम्मी के पास। किसकी मम्मी के पास? शिवांशी की नानी के पास। अच्छा, शिवांशी ने बड़े अच्छे शूज पहने। वाओ शिवांशी, नाइस शूज। अभी चल
जो डर रही है। वो डर रही है, मगर मैं अगर ये ऐसे करेगी तो मैं एयरपोर्ट पे से कैसे पकड़ूंगी? पकड़ लेना, काट आता ना, काट जा रही हो पापा को छोड़ के। शिवांशी, तुम जा रही हो पापा के पास से, जा रही हो तुम पापा के पास से। देखो शिवांशी, देखो 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 पापा क्या वो पूछ अपने रहे में हैं। बिजी है। कुकू, उतार लो उसको, उतार लो। अरे बेबी क्या बना रही? हेलो, ये लो। ये हम लोग गोवा जा रहे हैं, यो है ना शिवांशी? शिवांशी कैसे देख रही है? मम्मी, ओह नो, मेरी मम्मी को कॉल आ गया है, उन्हें लग रहा है कि मैं घर से निकली नहीं हूँ। जरा देखते हो उठा के। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने कानपुर जाने का प्लान कैसे कर लिया। दरअसल गौरव का कुछ ज़रूरी काम आया था और उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं और शिवांशी मुंबई में अकेले रहें, क्योंकि उनको काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिवांशी के नानू नानी के घर पर। निकले तो हम टाइम से ही थे घर से, मगर पता नहीं इस दिन ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे तो बस ऐसे ही लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट तो डेफिनेटली छूट जाएगी, क्योंकि हमें रास्ते में कम से कम 2 घंटे लग गए एयरपोर्ट तक पहुंचने में। फाइनली ट्रैफिक खुल गया भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अरे मेरे को लग रहा था मेरी फ़्लाइट गई। नहीं भी पहुंच पाते तो मैं तो खुशी रहता। हाँ, पर पैसे बर्बाद होते हैं। दूसरा वहाँ इसके नाना नानी इंतजार कर रहे हैं। सब उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है, उन्हें बहुत पता। एक बार वैसे मैं पहले कैंसिल करा चुका हूँ। और वो भी सुबह सुबह करवाई थी। मैं अपना सामान सब कुछ पैक करके रेडी थी। फाइनली काफ़ी देर बाद में पूरा ट्रैफिक क्लियर हुआ, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी कि अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हम लोग एयरपोर्ट शायद टाइम पे पहुंच जाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैंने तो मन बना लिया था कि मुझे तो लगता है वापस से घर जाना पड़ेगा। ट्रैफिक की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। सो फाइनली वी आर इन फ्लाइट। आपको लग रहा होगा मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बट थैंक गॉड कि गौरव ने हमें टाइम पे पहुंचा दिया एयरपोर्ट। और शिवांशी ने क्या हुआ था, शिवांशी को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था रास्ते में। उसने वॉमिट कर दी थी, तो मुझे फिर एयरपोर्ट पहुंच के उसके कपड़े भी चेंज करवाने पड़े। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, बट आपको मेरी हालत देख के समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग 3-4 घंटे पहले निकले हैं अपनी फ़्लाइट टाइम से घर से, बट फिर भी लेट हो गए। बट अच्छी बात ये है फ़्लाइट मिल गई, ये अच्छी बात है। चलिए आपको मिलती हूँ मैं कानपुर में। अभी जब मैं ये वीडियो का व्यू कर रही थी ना, एकदम से मुझे वो मेमोरी फ्लैशबैक हुई। उस दिन सच में चारों तरफ से ऐसे मुसीबत आई ना मेरे ऊपर कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी बुरी सिचुएशन में थी। एक तो मैं ट्रैफिक पे इतना ज़्यादा फंस गई और लग रहा था फ़्लाइट छूट जाएगी, और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे एयरपोर्ट पे उतर करके फटाफट से चेक इन करना है। बट सडन शिवांशी ने वॉमिट कर दी। उसके कपड़े और मेरे कपड़े दोनों गंदे हो गए। मैं जितना क्लीन कर सकती थी गाड़ी में उसको और ख़ुद को क्लीन किया। बोर्डिंग पास ले करके मैं फटाफट से वॉशरूम में गई और शिवांशी के कपड़े और अपने कपड़े मैंने चेंज किए, तब जा कर के मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। सेल्फ चेक इन करने के बाद में वो जो चेयर्स होती है ना जहाँ पे आप लोग वेट करते हैं फ़्लाइट के लिए, तो मैं वहाँ पर भी बैठी शिवांशी को ले करके। तो मुझे लगा कि अभी तो टाइम है। दरअसल जो मेरे पास मेल था उसमें बोर्डिंग टाइम जो लिखा था वो था 1 बजे का, और मैंने अपने बोर्डिंग पासेस नहीं देखे, उसमें था 12:45 का। तो मुझे लगा कि अभी बहुत टाइम है और मैं 1 बजे का ही सोच के चल रही थी। तभी उनका एक क्रू मेंबर आया जो अनाउंस कर रहा था कानपुर के लिए। तो मुझे लगा कि अभी कानपुर की बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, तो शिवांशी मेरे साथ में, मैं थोड़ा वेट करके जाती हूँ। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैं जा कर के वहाँ पे खड़ी हो गई। मैं कंफ्यूज हो गई कानपुर और बेंगलोर की लाइन में, और मैं इतना ज़्यादा एब्सेंट हो गई थी कि मैंने ये तक नहीं ध्यान दिया कि सामने बेंगलोर और कानपुर साफ साफ लिखा हुआ है।
एनीवे जब फिर एयर हॉस्टेस ने अनाउंस किया ना लास्ट बोर्डिंग कॉल फॉर कानपुर, मैं इतनी तेज़ भागी हूँ ना, मेरे साथ में एक और लेडी थी, वो भी बेबी के साथ में थी। हम दोनों लोगों ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई है। थैंक गॉड कि हमें वो बस मिल गई जो हमें फ़्लाइट तक लेकर के जाती है। जब मैं फ़्लाइट में एंटर कर गई, अपनी सीट पे बैठ गई, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। बट फिर भी मेरी बॉडी बहुत शिवर कर रही थी और ऐसा लग रहा था वो जो सिचुएशन उस टाइम पे थी ना, वो मेरे दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है। बट फ़्लाइट मिल गई, उस चीज़ का मुझे सेटिस्फैक्शन था। मगर मेरी प्रॉब्लम यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आई। कानपुर में उसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बादल इतने ज़्यादा थे कि फ़्लाइट को लैंड कराने में काफ़ी ज़्यादा पायलट को टाइम लग गया। आई थिंक 1 घंटा लग गया हम लोगों को। जो 2 घंटे का ट्रैवल था उसकी जगह हमें 3 घंटे लगे कानपुर पहुंचने में। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये कानपुर का ही है। जब हम लोग लैंड कर रहे थे उसी टाइम का बादल देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा हैं। बट फाइनली हम लोगों ने लैंडिंग की, कानपुर दिखा मुझे। Requesting passengers and children to remain seated with their seatbelt fastened. इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये हुआ कि लास्ट का जो एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा ना, उसमें शिवांशी सो गई थी तो वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई। आप तो जानते ही हैं कि शिवांशी को एक ही जगह पे ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता है। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.